चैप्टर 12 का हम लोग लेते हैं एमसीक्यू, एक एक करके देखते हैं। इसका जो है ना न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2015 में आया था, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। द पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, 4 इक्वल पार्ट में यदि हम लोग उसको बांट दिए हैं तो प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस होगा ना सेम होगा, उसको पैरेलली जोड़ दिया गया है। इफ आर डिनोट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर जो कैपिटल आर है वो उस चारों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस दिया है आर, तो हम लोग को निकालना है। देन 2:r, जो 2 दिया है ना इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, इसके जगह हम दूसरा कुछ भी दे सकता है। ये बुक में हम लोगों का एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे आर लिखा है और वहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो कोई बात नहीं, चलिए 4 इक्वल पार्ट भी दिया रहा है, 3 इक्वल पार्ट एक से भी एक जैसा ही बनेगा। तो देखिए 2:r निकालना, 2 जो है 2 जो जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 था उसको 4 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है ना R1 ले लिए, प्रत्येक का बराबर होगा। और ये इस चारों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 2 के बराबर होगा। तो चारों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4R1 होगा। और ये जो आर कैपिटल आर है ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलली जोड़ने से, तो पैरेलल जोड़ने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि प्रत्येक को चारों को जोड़ दें पैरेलली तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R1 और 4 होगा। तो इसके यदि हम लोग रेसिप्रोकल लिख दें 4/R1, R1 कट जाएगा तो 16। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यदि 4 इक्वल पार्ट देगा ना तो 16 आएगा, 3 इक्वल पार्ट देगा तो 9 आएगा, 5 इक्वल पार्ट देगा तो 25 आएगा। तो ये जो करेक्ट आंसर वो ए नंबर। देखिए क्या दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट इन 1 सेकेंड इन काजिंग 1 माइक्रो एम्पियर। देखो माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट में कितना इलेक्ट्रॉन जो है ना फॉलो करेगा 1 सेकेंड में। देखिए यहाँ एम्पियर होता तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता, लेकिन यहाँ तो आपका माइक्रो एम्पियर है इसलिए यहाँ पे पावर जो है -3 यहाँ पे घट जाएगा, तो 6.25 इंटू 10⁻15, ये जो 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बॉल इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट, 100 वाट वाले किसी इलेक्ट्रिक बॉल जो पावर है उसमें 220 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो when it is operated in 110 वोल्ट, तो इसको यदि हम लोग 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी के साथ अप्लाई यूज़ करते हैं तो देन द पावर कंज्यूम्ड इज, तो पावर कितना कंज्यूम होगा। तो देखिए दोनों में जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एक ही इलेक्ट्रिक बल्ब पे तो मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा। तो पहला क्या करेंगे हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, ये रेजिस्टेंस निकला है 20 × 20। अब देखिए नेक्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे वोल्ट होना चाहिए, 110 वोल्ट जो है ना हम लोग पोटेंशियल पर अप्लाई कर रहे हैं तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो पावर निकालने का फॉर्मूला V²/R, तो V का वैल्यू डाल दिए। अभी देखिए R का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल चुके, डाल दिए तो कितना आया 25 वाट, तो ये 25 आंसर होगा। ये हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है क्या होता है किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर जो है ना इसका ऐसा यूनिट जूल में कन्वर्ट करने पर कितना आता है वैल्यू। तो ये हम लोग देखिए यहाँ पे दिया है 3.6 × 10⁶ जूल, ये आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो I² जो है ना पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो क्या दिया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं चाहे वो रेजिस्टेंस हो रेजिस्टिविटी हो सबका ऐसा यूनिट याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही। लेकिन यहाँ जो पूछा है इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम, पहला नंबर ऑप्शन। देखिए क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज, आवेश के प्रवाह के दर को जो है ना हम लोग करंट कहते हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक करंट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ देखिए, एन यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट पूछा है। यदि रेजिस्टेंस पूछता है तो ओम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है तो इसका ऐसा यूनिट जो है 2 वायर दिया और दोनों वायर का लेंथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेशियो दिया 1:2, तो उसका डायमीटर का क्या रेशियो होगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए हैं डायमीटर का रेशियो, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लेकर तो 1:√2 आंसर आया, जो D नंबर ऑप्शन दिया वो करेक्ट होगा।